नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए पौष पुत्र बदा एकादशी व्रत कथा लेकर आया हूँ। एक बार पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि वासुदेव, क्या आप बता सकते हैं कि आने वाली एकादशी का नाम क्या है और उसकी क्या विधि है, उसका व्रत करने से क्या क्या लाभ होता है और उस दिन किस भगवान की पूजा की जाती है। तभी भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। पौष एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों का नाश करने वाली तथा इसमें समस्त मनोकामनाएं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा होती है। इस पूरे संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। फिर श्री कृष्ण बोले कि अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी के महत्व से जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ। एक समय की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा रहते थे। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास धन, वैभव, राज्य आदि किसी का भी कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा यह सोचकर दुखी हो रहा था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुकाऊंगा। राजा मन ही मन सोचते थे कि अवश्य ही मैंने ही पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसीलिए मेरे पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार दुखी देखकर रानी सव्या भी हर समय दुखी रहती थी। एक बार राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया, परंतु आत्महत्या को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। जंगल में राजा ने हाथी को अपनी पत्नी और बच्चे के साथ देखा। फिर उन्होंने हिरण को उसकी पत्नी और बच्चों के साथ देखा। यह देखकर राजा सोचने लगे कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मण को भोजन करवाया है, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ है। मैं अब क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चले गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते भटकते एक तालाब की ओर चले गए। उस तालाब में कुछ फूल लगे हुए थे। राजा ने पीछे की ओर देखा तो उसे एक मुनियों का आश्रम दिखा। उसी समय राजा के दाएं अंग फड़कने लगे। राजा ने इसे शुभ संकेत समझा और राजा उस मुनियों के आश्रम में गए और आश्रम में पहुंचकर मुनियों को प्रणाम किया और उन मुनियों के पास जाकर बैठ गए। राजा को दुखी देखकर मुनियों ने राजा से पूछा कि क्या इच्छा है। महाराज, आप कहाँ के राजा हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया करके आप मुझे बताइए। राजा ने अपना सारा दुख उन ऋषियों को बताया। तभी ऋषि बोले कि राजन, आज से कुछ दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं, इस तालाब में स्नान करने आए हैं। तभी राजा बोले कि आप मुझे आशीर्वाद दे दो जिससे मुझे संतान प्राप्त हो जाए। तभी मुनि बोले कि राजन, यदि आप आने वाली पौष माह की एकादशी, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी, का व्रत करोगे तो और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मुनि के वचन को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने अपने महल में जाकर रानी सव्या को भी सारी बात बता दी। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उसका पालना किया। और ठीक 12 महीनों के बाद राजा को एक अति तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। आगे श्री कृष्ण बोले, हे पांडु पुत्र, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के व्रत को की कथा को पढ़ते हैं या सुनाते हैं, वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।